जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की दर्द भरी नज़्म। से पहले बता दो दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता एवं बीजेपी नेता मिथुन चतुर्वेदी ने किया भड़काऊ बयान, पुलिस ने दर्ज की 2 FIR। चलिए फिर इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और आएगा मेरा खून नहीं जाता। दुनिया के तमाम मुल्कों के मंजर और मेरा एक शेर, मुझे दुआएं मिलें आपकी। मैं थोड़ी देर वहां पहुंचूंगा जहां आप मुझे सुनना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुशायरे का मेयार है उसके हिसाब से कुछ अशार पढ़ूं। चुप रहूं तो वकार जाता है, और आएगा मेरा खून नहीं जाता, आएगा मेरा खून नहीं जाता, आएगा तेरा वार जाता है, आएगा तेरा वार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, और धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता है, और जंग तो तूने जीत ली, लेकिन आगे दिनों में तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं, और ये शेर सुनिएगा कि जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन इसलिए शर्मसार जाता है, इसलिए शर्मसार जाता है, और तेरी फिरौनियत भी देखेगी। इस शेर को अब तक जो खामोश है मैं उन्हें भी पुकारता हूं, ये तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है। और अब तो
तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी यानी उसके जनाजे के साथ आने वाले वापस चल देते हैं और अभी वो इतने करीब होते हैं कि इनकी जूतियों की आवाज़ वो सुन रहा होता है, इतने में इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, वो उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं, तुम इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? जो मोमिन होता है वो कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। यह जवाब सुनकर उससे कहा जाता है कि ईमान न लाने की वजह से दोज़ख में जो तुम्हारी जगह होती उसको देख लो, अब अल्लाह ताला ने इसके बदले तुम्हें जन्नत में जगह दी है। दोज़ख और जन्नत के दोनों मकाम उसके सामने कर दिए जाते हैं, चुनांचे वो दोनों को एक साथ देखता है। और जो मुनाफिक और काफिर होता है तो इसी तरह मरने के बाद इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि उस शख्स के बारे में तुम क्या कहते थे? वो मुनाफिक और काफिर कहता है, मैंने उनके बारे में खुद तो कुछ नहीं जानता, दूसरे लोग जो कहा करते थे वही मैं भी कहा करता था। इस जवाब पर उसको कहा जाता है कि तूने ये तो खुद जाना और ना ही जानने वालों की पैरवी की। फिर सज़ा के तौर पर लोहे के हथौड़े से उसको मारा जाता है, जिससे वो इस तरह चीखता है कि इंसान और जिन्नात के अलावा उसके आस पास की हर चीज़ उसका चीखना सुनती है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाज़ लोगों के दांत हंसी की वजह से खिल रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लज्जतों के तोड़ने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो तो तुम्हारी ये हालत ना हो जो मैं देख रहा हूँ। लिहाजा लज्जतें ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो ये आवाज़ न देती हो कि मैं परदेश का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन बंदा दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया तुमने आ गए। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे मुझे तुम इन सब में ज़्यादा पसंद थे। आज जब तुम आए हो मेरे पास, आज जब तुम मेरे सुपुर्द किए गए हो और मेरे पास आए हो तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखोगे। इसके बाद कब्र तक जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक कुशादा हो जाती है और इसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। और जब कोई गुनाहगार काफिर कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना ना मुबारक है, बहुत बुरा किया तूने आया। जितने लोग मेरी पीठ चलते थे उनमें से तुझसे ही मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तुम मेरे हवाले हुआ है और मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सलूक को भी देख लोगा। इसके बाद कब्र उसे इस तरह दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह एक जानिब की पसलियां दूसरी जानिब में घुस जाती है और अल्लाह ताला इस पर 70 अजदहे मुसल्लत कर देते हैं कि अगर एक भी उनमें से ज़मीन पर फुकार मारते तो उसके जहरीले असर से क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाते। वो उसको क़यामत तक काटते और डसते रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र का एक बाग है या जहन्नम का एक गड्ढा है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत के दफन से फारिग हो जाते तो कब्र के पास खड़े हो जाते और इरशाद फरमाते, अपने घर के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करो और ये मांगो कि अल्लाह ताला उसको सवालात के जवाबात में साबित कदम रखे, क्योंकि इस वक्त इससे पूछ कुछ हो रही है। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।